जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं संतूर टेक्स्ट बुक क्लास 3 चैप्टर 3 के बारे में बताने वाली हूँ। चैप्टर का नाम है बेस्ट फ्रेंड। मैं उन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, बस एक लाइक पर आप अपना अंगुली रख देंगे तो मेरा लाइक हो जाएगा। उन लाइक करने वाले दर्शकों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोगों ने लाइक किया है उनके घर में खुशहाली आए, उनके बाल बच्चे आगे बढ़े और वे सदा खुश रहे। तो आप भी इस प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। पढ़ते हैं। देयर वेयर 4 फ्रेंड्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। One day there began a fight between the friends. Each of them said they were the best. Circle said, I am the best. I am round and beautiful. I have no sharp edge. Children use me to draw a smiling face. There are so many beautiful things in my shape. I am the best. इस प्रकार अपना जो है सर्कल सराहना किया और बड़ाई किया। आगे है, इसका अर्थ देखते हैं। 4 दोस्त थे, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और आयत। एक दिन इन दोस्तों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। हर एक ने कहा कि वे सबसे अच्छे हैं। सर्कल ने कहा, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं गोल और सुंदर हूँ, मेरे कोई नुकीले किनारे नहीं है। बच्चे मेरा इस्तेमाल मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाने के लिए करते हैं। मेरे आकार में बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं, मैं सबसे अच्छा हूँ। इस तरह से अपना सर्कल अपना घमंड किया और बोला। आगे नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है इसको देखते हैं। द अदर सेड refused to agree with the circle. Square then said, I am the best. I have 4 sides and all of them are equal in size. Children eat many sweets which are square in shape. I look very beautiful and so I am the best. इस तरह से अपना स्क्वायर अपनी बड़ाई किया। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। बाकी आकृतियों ने वृत्त से सहमत होने से इनकार कर दिया। तब वर्ग ने कहा, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरी 4 भुजाएं हैं और सभी बराबर आकार की है। बच्चे अक्सर वर्गाकार मिठाइयाँ खाते हैं। मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ। ये अपना वर्ग अपनी बड़ाई स्वयं करता हुआ अपने घमंड में आगे बढ़ा। इसके बाद अन्य जो शेप है वो इनके बातों से सहमत नहीं होते हैं और फिर दूसरा बोलते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ट्रायंगल सेड इन अ लाउड वॉइस, I am the best. Just look at me. I am so beautiful. I have 3 sides. Children use me to draw mountains. They enjoy many yummy snacks in my shape. So I am the best. इस प्रकार से ट्रायंगल अपनी बड़ाई करता हुआ सबके बीच लड़ाई करने लगा। अब हम
इसका अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसको आराम से हम अर्थ देखेंगे और पढ़ेंगे। यह सुनकर ट्रायंगल ने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं सबसे अच्छा हूँ। ज़रा मेरी तरफ तो देखो, मैं कितना सुंदर हूँ। मेरे 3 भुजाएं हैं। बच्चे पहाड़ बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं। वे मेरे आकार के कई स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लेते हैं, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ। बच्चों, इस तरह से अपना ट्रायंगल जो है बोला। ट्रायंगल का अर्थ होता है त्रिभुज। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज, स्क्वायर मीन्स वर्ग और सर्कल मीन्स वृत्त। अब नेक्स्ट वाला क्या कहता है, लिसनिंग टू द अदर 3 friends, rectangle laughed aloud. Of course not. No one can be better than me. I have 4 sides. 2 are equally long and 2 are equally short. I look so beautiful. Children enjoy biscuit and chocolate in rectangle shape. They also use so many things in my shape. I am the best, said the rectangle. अब हम इसका अर्थ देखेंगे। बाकी 3 दोस्तों की बात सुनकर आयत जोर से हंसा। बिल्कुल नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। मेरी 4 भुजाएं हैं, 2 बराबर लंबी और 2 बराबर छोटी। मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। बच्चे आयत के आकार के बिस्किट और चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं। वे मेरे आकार की बहुत सी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। मैं सबसे अच्छा हूँ, आयत ने कहा। इस प्रकार आयत अपनी बड़ाई करता रहा। अब देखते हैं कि जो नेक्स्ट वाला है वो क्या कहता है। द फ्रेंड could not decide who was the best among them. They decided to ask the first person they meet. After some time, they meet a star. They stopped her and told her of their fight. They asked her to decide who was the best among them. यानी इन सब के बीच में अब एक स्टार आता है। स्टार मीन्स तारा। अब तारा इन सब के बीच आता है और क्या कहता है, इसको हम पहले इसका अर्थ देख लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं तारा इन लोगों से क्या कहता है। तो पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। चलिए हम इसका अर्थ देखते हैं। दोस्त तय नहीं कर पा रहे थे कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है। उन्होंने तय किया कि जो भी पहला व्यक्ति मिले उससे पूछेंगे। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात एक स्टार से हुई, यानी एक तारा से। उन्होंने उसे रोका और अपनी लड़ाई के बारे में बताया। उन्होंने उससे पूछा कि वह तय करे कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है। अब बताएगा तारा कि कौन सबसे अच्छा है। The star was wise. She looked at all of them. She thought for a while. Then she said, all of you are friends. Then why should you fight? Let me tell you something very important. Do you know what you could do if you were together? You could create the most beautiful pictures and patterns. Just look around. We find amazing designs and things in all the shapes. So stop fighting.
टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर। जो तारा था बहुत चालाक था। अब इसका अर्थ देखते हैं। तारा समझदार थी। उसने उन सबको देखा, उसने कुछ देर सोचा, फिर बोली, तुम सब दोस्त हो, फिर झगड़ा क्यों? मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम साथ होते तो क्या कर सकते थे? तुम सबसे खूबसूरत तस्वीरें और पैटर्न बना सकते थे। ज़रा इधर उधर देखो, हमें हर आकार में अद्भुत डिजाइन और चीज़ें मिलती है। इसलिए लड़ना बंद करो, हम सब मिलकर कमाल कर सकते हैं। सभी लोगों ने तारा की बात मान ली। इसके बाद क्या होता है इसको देखते हैं। द फ्रेंड्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक एंड प्रॉमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन। दे रिमेन्ड बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। यानी सबको तारा की बात समझ में आ गई और वे सभी अपने आप में सहमत हो गए कि सच में हम सब मिलकर के कुछ नया कर सकते हैं। इसलिए सबने कुछ करने का विचार किया। तो इसके अर्थ में हम देखते हैं, दोस्तों अपनी गलती का एहसास हुआ, यानी दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे फिर कभी झगड़ा नहीं करेंगे। वे हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों, इस तरह आपस में तुम भी दोस्त बन जाना, किसी से झगड़ा मत करना, अपने चीज़ों को शेयर करना। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन का भी अर्थ जान लेंगे हिंदी में कि क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ। पहला क्वेश्चन है हु वेयर द फोर फ्रेंड्स। दूसरा है वाई वेयर द फाइटिंग। तीसरा है हु हेल्प देम टू एंड दियर फाइट। चौथा है व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड। अब इसको हम हिंदी में समझेंगे ताकि तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इसका हिंदी देखेंगे। हिंदी है, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। पहला है वे चार दोस्त कौन थे। दूसरा है वे क्यों लड़ रहे थे। तीसरा है उनकी लड़ाई खत्म करने में किसने उनकी मदद की। और चौथा है अंत में दोस्तों ने क्या सबक सीखा। इसका उत्तर अगर आपको हिंदी में देना होता तो बच्चों आसानी से दे लेते, लेकिन इसका उत्तर लिखना है आपको इंग्लिश में। इंग्लिश में इसका उत्तर देना है। तो आपके हेल्प के लिए मैं इंग्लिश में आपको इन प्रश्नों के नीचे टाइप की हूँ। इन प्रश्नों के नीचे आपका उत्तर टाइप है, तो देखते हैं। सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर वेयर फोर फ्रेंड्स। यही चार मित्र थे। दूसरे का उत्तर है दे वेयर फाइटिंग बिकॉज ऑफ देयर शेप, यानी वे अपने आकार को लेकर के लड़ रहे थे। तीसरा है द स्टार हेल्प देम शो इन देयर फाइट। और चौथा है दे लर्न इफ दे ज्वाइन टुगेदर दे कैन क्रिएट वंडरफुल शेप्स। यानी चारों क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ दे दिया गया है। इसे पढ़े और याद करें। हिंदी में भी आपको इसका प्रश्न का उत्तर मैं दी हूँ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सत्य के लिए ट्रू लिखना है और फॉल्स के लिए यानी गलत के लिए फॉल्स लिखना है। पहला है द सर्कल डज नॉट हैव शार्प एज। कह रहा है सर्कल का कोई किनारा नहीं है। दूसरा है अ स्क्वायर हैज फोर शेप बट नॉट ऑल ऑफ देम आर
इक्वल इन साइज। तीसरा है ट्रायंगल हैज टू साइड। और चौथा है द फ्रेंड को डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम। इसका उत्तर देखेंगे। पहला का हो जाएगा ट्रू, क्योंकि सर्कल का कोई एज नहीं है, क्योंकि कोई नुकीला एज शार्प नहीं है। शार्प मीन्स नुकीला होता है, एज मीन्स किनारा, कोई नुकीला किनारा नहीं है। दूसरे का है फॉल्स, तीसरे का भी फॉल्स, और चौथे का आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि द फ्रेंड को डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम। इस तरह से आपको समझना है और पढ़ना है। ये फॉल्स वाला समझ लीजिए क्यों बता रहा है, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे 6 का है माई फ्रेंड इज भोला। आप अपने फ्रेंड का नाम लिख लेना, भोला मत लिखना। आई विल हेल्प इन हर स्टडीज। विल हेल्प हर मीन्स शी नीड्स मी। चिल्ड्रेन विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन क्लास। आगे ये कुछ करना नहीं है, बस आपको इसे पढ़ना है। इसमें कुछ भरने के लिए नहीं है, केवल इसको पढ़ना है। इच ऑफ यू विल, इस तरह से आप पढ़ लेंगे। इसके बाद इसमें क्या करना है, भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए। कहाँ ए भराएगा, अ डॉग इज बार्किंग एट अ पोस्टमैन। इस तरह से आपको भरना है। और इसके बाद इसमें अब ए और एन भरना है। आई शॉ एन ईगल yesterday. Maya bought an umbrella and ice cream man bring his cart in the evening. इसके बाद है fill in the blanks using A or N. A brown hen laid an egg. An eagle sat on a building. Mary ate an apricot, a chiku and an orange. आगे है राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान में आपको अपने दोस्तों के बारे में लिखना है। माई फ्रेंड्स नेम इज भोला, आपको अपने दोस्त का लिखना है। सी या ही इज बॉय। इसके बाद सी या ही इज 11th ईयर ओल्ड, या हर फेवरेट कलर इज ग्रीन, आपको जो कलर पसंद हो। सी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। सी या ही वांट्स टू बिकम अ प्लेयर। आगे है अपने मित्र का चित्र चिपकाएं। यहाँ पर अपने मित्र का चित्र चिपकाना है। इसमें आपको कहानी में जो चारों क्रिएटर उनका इसमें चित्र बनाना है। सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रेंगल। ये आपको पेंसिल से या कलर से बनाना है। इसको देखकर भी बना सकते हो। इस चित्र को देखना और फिर बनाना। इसके बाद हम देखते हैं इसी प्रकार का एक और फिगर बनाना है जिसमें लिखा है ड्रा पिक्चर यूजिंग द 4 फ्रेंड्स। इसमें भी आपको चित्र बनाने को बोल रहा है। ये जो दिख रहा है इसमें भी आपको चित्र बनाने के लिए बोल रहा है। यानी चैप्टर 3 के अनुसार जितने पिक्चर्स में दिए गए हैं उनका इसमें आपको चित्र बनाना है। कह रहा है अध्याय 3 में वर्णित 4 मित्रों का उपयोग करके चित्र बनाइए। आप विचारों के लिए नीचे दिए गए चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। जो नीचे आपको चित्र दिया है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस चित्रों को देखो और इस तरह के चित्र आप अपने नोटबुक पर बनाओ या कला की कॉपी पर बनाओ। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 3 में और क्या है। इसको पढ़ते हैं। फन विथ वर्ड्स। व्हाट डू यू डू, हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी आर बर्ड्स, वी चर्प एंड सिंग।
इसका अर्थ है आप क्या करते हैं, आप कौन हैं और आप क्या करते हो। हम पक्षी हैं, हम चहचहाते हैं और गाते हैं। इस तरह से इसका अर्थ हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी आर मंकी, वी चैटर एंड स्विंग। इस प्रकार हम इसका अर्थ भी देखेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ हुआ आप कौन है और आप क्या करते हो। हम बंदर हैं, हम बातें करते हैं और झूलते हैं। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में दिया है आपका, नेक्स्ट दिया है हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी आर डॉग्स, वी रन एंड बार्क। ये अपना डॉग बता रहा है। अब इसका हम अर्थ देखेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ हो रहा है हु आर यू का आप कौन हो और आप क्या करते हो। हम कुत्ते हैं, हम दौड़ते हैं और भौंकते हैं। इस प्रकार कुत्ता अपना परिचय दिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में कौन आता है और क्या कहता है। तो नेक्स्ट में देख रहे हैं कि हमारा ये जो आ रहा है वो कैट। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी आर कैट्स, वी म्यू इन द डार्क। अब इसका अर्थ देखेंगे। आप कौन हैं और आप क्या करते हो। हम बिल्लियां हैं, हम अंधेरे में म्याऊं म्याऊं करते हैं। आप कौन है। अब नेक्स्ट में आ रहा है उसके बारे में देखते हैं। अब नेक्स्ट में जो आ रहा है वो है हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी आर एलिफेंट्स, वी ट्रम्प एंड रेज आवर ट्रंक्स। ये एलिफेंट का है। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ। आप कौन हैं और आप क्या करते हो। हम हाथी हैं, हम तुरही बजाते हैं और अपनी सूंडें ऊपर उठाते हैं। इस प्रकार अपना हाथी परिचय दिया। इसके बाद हम देखते हैं अब कौन आता है। इसके बाद आ रहा है लॉयंस। हु आर यू एंड व्हाट डू यू डू। वी आर लॉयंस, वी रोर एंड हंट। अब इसका हम अर्थ देखेंगे बच्चों। इसका अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ हुआ आप कौन हैं एंड आप क्या करते हैं। हम शेर हैं, हम दहाड़ते हैं और शिकार करते हैं।